नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम पढ़ रहे थे। तो कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, किस प्रकार वर्क करती है, एक व्यापारी को कौन सी स्कीम कंपोजिशन स्कीम किस परिस्थिति में अपना सकता है। अब कंपोजिशन स्कीम के में अपने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कि व्यापारी को नॉर्मल स्कीम या कंपोजिशन स्कीम में से दोनों में से कौन सी स्कीम अपनानी चाहिए। कई बार हमारे पास में एग्जाम में इस प्रकार की क्वेश्चन होते हैं कि एक व्यापारी को दोनों में से कौन सी स्कीम अपनानी चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करके देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, श्री मंगल एक फुटकर व्यापारी है। श्री मंगल एक फुटकर व्यापारी है जो अंतिम उपभोक्ता को माल बेचता है, माल का कोई भी स्टॉक नहीं रखता है। जो अंतिम उपभोक्ता का माल बेचता है और माल पर का कोई भी स्टॉक अपने पास में नहीं रखता है। वित्त वर्ष 2019-20 की निम्न सूचनाएं हमारे पास हैं। परचेज ऑफ गुड्स 80 लाख प्लस में जीएसटी, 80 लाख प्लस में जीएसटी। उसके बाद में सेल्स एट कॉस्ट एट फिक्स फिलिंग प्राइस इंक्लूड जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, 90 लाख रुपए की। जीएसटी एक्ट के अनुसार विस्तृत लेखे रखने का व्यय 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष होगा। यानी जीएसटी में जो हम सामान्य जीएसटी रखते हैं तो वो हमारे पास में जो एक्सपेंसेस होता है वो 1,50,000 रुपये होता है, जबकि कंपोजिशन स्कीम में वे ये घटकर एक्सपेंसेस घटकर 80,000 रुपये रह जाते हैं। दोनों विकल्पों में से एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दोनों विकल्पों में से एक्सपेंसेस 1 लाख रुपये प्रति वर्ष होता है। अगर हम कंपोजिशन स्कीम रखते हैं तब भी हमारे पास में 1 लाख एक्सपेंसेस होता है, और नॉर्मल स्कीम रखते हैं तब भी हमारे पास में 1 लाख एक्सपेंसेस होता है। यानी कि 1 लाख हमारे लिए फिक्स एक्सपेंसेस है। विश्लेषण कीजिए कि क्या उसे कंपोजिशन स्कीम में आना चाहिए या कंपोजिशन स्कीम में नहीं आना चाहिए। कंपोजिशन स्कीम में आता है तो वहाँ पर टैक्स रेट 1% है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास में नॉर्मल स्कीम में 80 लाख और कंपोजिशन स्कीम में 84 लाख है। एड, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट व्यापार के रखने की, देखिए ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है जीएसटी एक्ट के अनुसार विस्तृत लेखे रखने का व्यय 1,50,000 रुपये है नॉर्मल स्कीम में। तो मेंटेनेंस ऑफ गुड्स नॉर्मल स्कीम में 1,50,000 और कंपोजिशन स्कीम रखते हैं तो उसमें जीएसटी एक्सपेंसेस घटकर 80,000 रुपये रह जाता है, तो 80,000 ऐड कर दीजिए। ऐड नॉर्मल एक्सपेंसेस यानी फिक्स एक्सपेंसेस दोनों ही परिस्थिति में 1 लाख रुपये ही रहेगा। अगर हम नॉर्मल स्कीम में जीएसटी अकाउंट रखते हैं तब भी हमारे पास 1 लाख रहेगा। अगर हम कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी अकाउंट रखते हैं तब भी हमारे पास 1 लाख रुपये होगा। इन सभी को ऐड कर दीजिए, ये टोटल आएगी टोटल कॉस्ट नॉर्मल स्कीम जीएसटी में ये हमारे पास 82,50,000 रुपये, कंपोजिशन स्कीम में हमारे पास 85,80,000 रुपये हो जाती है। लेस रेगुलर टैक्स, जो अगर नॉर्मल स्कीम रखते हैं तो उसमें टैक्स क्या रहेगा, हमारे पास सेल्स 90 लाख रुपये, 90 लाख रुपये में इंक्लूड जीएसटी, यानी जीएसटी शामिल है। तो जीएसटी शामिल है तो यानी तो देखिए हर चीज़ 100% को शो करती है। यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड है तो 100 प्लस में 5 यानी 105, तो 90 लाख इंटू 5 अपॉन 105 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 4,28,571 रुपये आंसर आ गया। तो ये हम लिखेंगे। कंपोजिशन रेट में देखिए 1% तय किया गया है। हमारे पास सेल्स कितनी है
90 लाख का 1% यानी 90,000 हमने लिख दिया, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब ये हमारे पास इसमें से सेल्स में से जो टैक्स आया उस टैक्स को लेस कर देंगे। तो देखिए पहली सिचुएशन नॉर्मल स्कीम में जीएसटी है, तो 90 लाख माइनस में 4,28,571 रुपये, और दूसरी स्कीम में 90 लाख माइनस में 90,000। तो ये हमारे पास इस प्रकार आएगा नेट सेल्स। ये क्या होगी? नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या हुआ? 85,71,429 रुपये। ये हमारे पास नॉर्मल स्कीम में जीएसटी में है, और कंपोजिशन स्कीम में 89,10,000 रुपये हमारे पास नेट सेल्स लेस। इसमें टोटल कॉस्ट लेस कर दीजिए। टोटल कॉस्ट जो अपन ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर ऊपर कितनी है? नॉर्मल स्कीम में 82,50,000, तो 82,50,000 लेस कर दीजिए। किस में से? नेट सेल्स में है। नेट सेल्स कितनी है? 85,71,429 रुपये। इसको लेस करोगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 3,21,429 रुपये। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम में नेट सेल कितनी है? 89,10,000। इसमें से लेस कर दीजिए, टोटल कॉस्ट लेस कर दीजिए 85,80,000। तो 85,80,000 इसमें से लेस करते हैं तो हमारे पास आ गया 3,30,000। तो 3,30,000 हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो ये इस प्रकार अपने क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नॉर्मल जीएसटी रेट या कंपोजिशन रेट में कंपैरिजन स्टडी थी, यानी कंपैरिजन हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस व्यापारी को कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी के खाते रखना या जीएसटी में टैक्स भरना अधिक फ़ायदेमंद है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में जो प्रॉफिट होता है वो 3,30,000 रुपये का होता है, और नॉर्मल स्कीम में जो प्रॉफिट होता है वो 3,21,429 रुपये का होता है। तो हम व्यापारी को सजेस्ट करेंगे कि व्यापारी को कंपोजिशन स्कीम के तहत अपने व्यवसाय के खाते रखने चाहिए, जिससे उसका प्रॉफिट अधिक आए। ये आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मैं आपको आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप उनको सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को भेज दीजिए, या पीडीएफ बनाकर मेरे ईमेल पे भेज दीजिए। ईमेल का पता सभी को पता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। और फिर भी अगर कहीं समझने में कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकता है। थैंक यू।